सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप लोगों के लिए आतुर परिचर्या की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। परिचर्या के मूल सिद्धांत। आप लोगों की एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2024 को है। आप लोगों को ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ उन सभी को ध्यान से देखना है और आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। आज रात का समय है साथियों आप लोगों के पास और अच्छे मार्क लेके आने हैं। कल की तरह ही आज भी कल भी 6 क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में। उनमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ठीक से आपको पेपर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में 6 से ज़्यादा पन्ने भरने हैं। ठीक है साथियों, आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, इनको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। सबके पहले बात करते हैं परिचर्या की। परिचर्या का जो परिभाषा है परिचर्या की उसको आपको पढ़ना है। परिभाषा के साथ में आपको जो परिचर्या के क्षेत्र हैं और परिचर्या का क्या सिद्धांत है, ठीक है साथियों, इनको आप लोगों को पढ़ना है। और इसके साथ ही आप लोगों को जो आचार संहिता है उसको भी पढ़ना है। सिद्धांत के अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य की उन्नति, अस्वस्थता से बचाव, स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति और वेदना से मुक्ति, ये इसके सिद्धांत हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ना है आप सभी को और अच्छे नंबर लेकर आने। सभी साथी लास्ट तक वीडियो को देखे बिना स्किप किए हुए। बीच बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट आपको मिलेंगे। उसके बाद में आप सभी साथियों को परिचारक कौन होता है, यानी जो परिचर्या करता है उसी को परिचारक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पढ़नी है आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को परिचारक के क्या कर्तव्य हैं, परिचारक के क्या गुण हैं, परिचारक के क्या व्यवहार हैं पेशेंट के प्रति और अपने जो डॉक्टर साहब हैं उनके प्रति या चिकित्सक के प्रति जो परिचारक के व्यवहार हैं उनको ठीक से पढ़ना है। और गुण यानी समुचित ज्ञान होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत जी ने 4 गुण बताए हैं, उनको आपको ठीक से पढ़ना है। अलग अलग ऋषियों के अनुसार पढ़ लेना है। ये चीज़ें आप लोगों को परिचारक के बारे में पढ़नी है। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं आईपीडी और ओपीडी की। सबके पहले जो पेशेंट आएगा वो ओपीडी में आता है, साथ ही रोगी परीक्षा। ठीक है साथियों, आईपीडी, ओपीडी और रोगी परीक्षा इनको आपको ठीक से पढ़ना है। सबके पहले पेशेंट ओपीडी में आता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में उसकी जांचें होती है, फिर प्रॉब्लम आती है तो उसको आईपीडी के अंदर भेजते हैं। रोगी परीक्षा यानी रोग की परीक्षा किस प्रकार करेंगे, त्रिविध परीक्षाएं होती है, उनको ठीक से पढ़ना है साथियों आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो आतुर व्यक्ति है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनका परिचय, ये भी आप सभी साथियों को पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही चिकित्सा के रिकॉर्ड संधारण, एक पॉइंट और है, रिकॉर्ड संधारण और रोगी के निर्गम की प्रक्रिया, इनको पढ़ लेना। ठीक है साथियों, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं संज्ञा से रिलेटिव क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। संज्ञा वर्ण, संज्ञा के प्रकार, ठीक है, संज्ञा की परिभाषा, ये चीज़ें आप लोगों को ठीक से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से पढ़ के ही आपको जाना है। इसके साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रोगी विवरण पत्र। इस लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है कि रोगी विवरण पत्र कैसे भरते हैं। उसका नाम, लिंग, पिता का नाम, एड्रेस, काफ़ी सारी डिटेल लिखनी पड़ती है रोगी विवरण पत्र में। ठीक है, बीपी, तापमान, तो ये आपकी बुक में है, तो उसको आपको ठीक से देख लेना है।
ठीक है साथियों, उसके साथ ही में आप लोगों को आचार संहिता बता ही दिया और मूत्र परीक्षण भी आपको एक बार पढ़ना है। आगे बात करेंगे औषधियाँ। जो विषाक्त औषधियाँ होती है उनको लिखने का नियम ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और रक्त भार, तापमान, विसंक्रमण, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम में करके आना है। वीडियो को स्किप मत करना, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप लोगों को ध्यान देना। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बोलकर सुना रहा हूँ। तो आप लोगों को कान खुले रख के सुनना है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। इसके अलावा एग्जाम में और कुछ नहीं आएगा। ठीक है साथियों, परिचर्या पढ़ना है ठीक से, परिचारक को पढ़ना है और औषधियों के बारे में भी पढ़ लेना। निर्गम, रोगी जब घर पर जाता है तो उस टाइम पे क्या क्या प्रक्रियाएं हॉस्पिटल के अंदर होती है, इसको भी आपको पढ़ना है। आपकी बुक में दे रखे हैं 7-8 पॉइंट, इनको ठीक से पढ़ लेने हैं। उसके साथ में आप लोगों को उष्ण व शीत प्लोथ ये पढ़ना है। वंदन, साथियों जो व्रण वंदन होता है उनको पढ़ना है। विसंक्रमण की विधियाँ, परिभाषाएं ये भी आपको पढ़नी है। ठीक है साथियों, विसंक्रमण के बारे में पढ़ना है। और आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्रक्षालन। साथियों आप सभी लोगों को प्रक्षालन भी पढ़ना है। योनि प्रक्षालन, गुदा प्रक्षालन, ये आप सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो साथियों इसी के साथ ही आप लोग अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनका आप लोग पढ़ तो आपने पहले ही लिया होगा, आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है साथियों, आराम से पढ़ना है, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए साथियों। कल आराम से आप लोगों को पेपर देने जाना है। कॉपी के अच्छे पन्ने भर के आने हैं। यदि पूरी कॉपी भर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 30+ पन्ने तो आपको भर कर नहीं आना है। इसमें सिर्फ केवल साथियों लिखना है, जितना अधिक आप लोग लिख सकते हो उतना अधिक लिखना है, तभी जाकर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और तभी आप दूसरे व्यक्तियों को अपने से पीछे छोड़ोगे। आप लोगों को अच्छे मार्क लेकर आने कुल मिला के साथियों, तभी आपकी परसेंटेज बनेगी। ठीक है साथियों, नमस्कार।